हेलो एवरीवन। आज हम एक मास्टर क्लास लेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। जो सिर्फ इसके बारे में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम एक्सपोर्ट को समझने वाले हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई नया इस एक्सपोर्ट वर्ड को सुनता है, उसके माइंड में तुरंत एक चीज आती है कि कस्टम्स का इश्यू होगा, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होगा, पेमेंट फंस गया तो, और फॉरेन बायर पे भरोसा कैसे करें। एंड ऑनेस्टली ये डर गलत नहीं है, क्योंकि जब सिस्टम समझ में नहीं आता तो हर चीज जो है रिस्की लगती है। आज हमारी ये मास्टर क्लास का गोल सिर्फ एक है, एक्सपोर्ट को फैमिलियर बनाना, एक्सपोर्ट को सिस्टम के रूप में समझना। जब सिस्टम क्लियर हो जाता है तो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हम समझ गए हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपनी कंट्री के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरी कंट्री के बायर को सेल करना। इस डेफिनेशन में कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बस तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट है कि सेलर जो है वो इंडिया में है। सेकंड, बायर जो है वो फॉरेन कंट्री में है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में आता है। अगर ये तीन चीजें हो रही है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आप गुजरात में स्पाइसेस मैन्युफैक्चर करते हो। आपके पास चिली पाउडर है, टर्मरिक है। दुबई का एक ट्रेडर आपसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे आपसे 5 टन स्पाइसेस चाहिए। अब आप क्या करते हो? आप अपना जो प्रोडक्ट है उसे प्रिपेयर करते हो, फिर उसकी पैकेजिंग करते हो, गवर्नमेंट से जो क्लियरेंस लेनी होती है वो आप लेते हैं, फिर शिप के थ्रू दुबई सेल करते हैं। बायर आपको डॉलर में पेमेंट करता है। ये जो पूरा फ्लो है प्रोडक्ट बनाने से लेके पेमेंट मिलने तक, इसी को एक्सपोर्ट कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को इतना प्रमोट क्यों करती है। इसका बहुत सिंपल रीजन है, जब कोई कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है, उस कंट्री में डॉलर जो है वो आता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो आपके स्ट्रांग होते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो करती है और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है, एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाती है और एक्सपोर्ट को इजी करने की हमेशा कोशिश करती है। गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट के टाइप्स को हम क्लियर करते हैं। एक्सपोर्ट जो है बेसिकली के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। इसमें फिजिकल गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। सिंपल रूल याद रखिए, जो चीज ट्रक, शिप या प्लेन में जा सकती है वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है। जैसे कि आपके राइस हो गए, गारमेंट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। ये जो सारे हैं ये आपके इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट इसी कैटेगरी में है। सेकंड आता है आपका सर्विस एक्सपोर्ट। इसमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि नॉलेज और स्किल जो है वो एक्सपोर्ट होती है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आप किसी को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया, या किसी के लिए आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं वो हो गया। सर्विस एक्सपोर्ट का जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यही होता है कि इसमें कस्टम्स नहीं होता, शिपिंग नहीं होती और लॉजिस्टिक्स का तो टेंशन ही नहीं होता। इसीलिए बिगिनर्स के लिए सर्विस एक्सपोर्ट जो है एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को। एक्सपोर्ट का जो हार्ट है उसे हम अब समझते हैं। एक्सपोर्ट जो है वो एक पर्सन का काम नहीं होता, एक्सपोर्ट ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। एक्सपोर्ट जो है वो एक पर्सन का काम नहीं होता, ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम में कई लोग और सिस्टम्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सपोर्टर।
यानी जो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है। फिर आता है इंपोर्टर, जो फॉरेन कंट्री में बायर होता है। फिर आती है आपकी गवर्नमेंट। डीजीएफटी एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। कस्टम्स जो है वो आपके गुड्स को चेक करता है। पोर्ट अथॉरिटीज जो है वो शिपमेंट को कंट्रोल करती है। फिर आता है आपका बैंक, जो पेमेंट रिसीव करता है। आरबीआई रूल्स जो बनाती है एक्सपोर्ट को लेके उसे फॉलो करता है। फिर लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, जो गुड्स को फिजिकली मूव करते हैं। और फाइनली आती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी रिस्क को कवर करती है। जब तक ये सब मिलकर काम नहीं करते तब तक एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक्सपोर्ट को टीम गेम समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो एक्सपोर्टर जो है वो कौन कर सकता है। ये मिथ को मैं क्लियर कर देती हूँ कि एक्सपोर्ट सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हो, स्मॉल शॉप ओनर हो, होम बेस्ड बिजनेस करते हैं, एमएसएमई है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ा एक्सपोर्टर हाउस होना जरूरी नहीं है। ना ही एक्सपोर्ट करने के लिए आपका एमबीए कंपलसरी है, ना ही करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट लगानी है, और ना ही आपको परफेक्ट इंग्लिश आनी जरूरी है। जरूरी सिर्फ यही है कि आप सिस्टम को समझिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। नेक्स्ट स्टेप हम समझते हैं रजिस्ट्रेशंस। ये रजिस्ट्रेशंस क्यों जरूरी होता है। गवर्नमेंट का जो है एक सिंपल सवाल होता है कि कौन एक्सपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशंस होते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो है सबसे पहले आता है आपका पैन कार्ड। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। गवर्नमेंट इससे आपको ट्रैक करती है। सेकंड है आपका आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये आईसी जो है एक्सपोर्ट का पासपोर्ट होता है। इसके बिना कस्टम एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करेगा। बैंक जो है आपको पेमेंट अलाउ नहीं करेगा। थर्ड जो है वो है आपका बैंक अकाउंट। एक्सपोर्ट पेमेंट जो है वो आपको फॉरेन करेंसी में आता है। इसीलिए आपको जो है ऑथोराइज बैंक जो है उसके पास आपको रजिस्टर करना होता है। जो ऑथोराइज डीलर बैंक आपको चाहिए होता है इसके लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है जीएसटी। जीएसटी जो है आपको टैक्स रिफंड और प्राइसिंग एडवांटेज देता है। एक्सपोर्ट में 0.1% जो है आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको 5%, 12% या 18% जीएसटी नहीं लगता है। आप 0.1% जीएसटी आप इसमें आपको एक्सपोर्ट के लिए लगता है। अब नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले हमें खुद से ना ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें अपना ना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है इसके पहले कि हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करें। पहला होता है कि हमें क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इसकी ना हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड होती है मार्केट। इतनी सारी कंट्रीज है, 200+ कंट्रीज है। आप कौन सी मार्केट चूज कर रहे हैं जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट चल सके। इसीलिए आपको मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे मिडिल ईस्ट में जाना है, मुझे अमेरिका में जाना है, मुझे अफ्रीकन रीजन में जाना है, मुझे एशियन रीजन में एक्सपोर्ट करना है। ये सारी मार्केट्स जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोडक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। थर्ड, कि आपका जो बायर है वो जेन्युइन है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल पॉसिबल है या नहीं। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो पहले प्लानिंग करें और फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करें। जो सबसे ज्यादा गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में। इसलिए जो बिगिनर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट पसंद है मैं वही एक्सपोर्ट करूंगा, पर एक्सपोर्ट का रूल ये नहीं है। मार्केट जो है वो डिसाइड करती है, एक्सपोर्टर नहीं। कौन सी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा वो मार्केट डिसाइड करेंगी। जहां आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा आप उस मार्केट पे नहीं जाके आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। अच्छा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है
जो कि डिमांड बेस्ड होता है, इमोशन बेस्ड नहीं होता है। इंडिया में जो प्रोडक्ट स्लो चलता है, फॉरेन मार्केट में हो सकता है कि वो फास्ट चल रहा हो। इसीलिए जो है प्रोडक्ट रिसर्च करना वो बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं एचएस कोड। कस्टम्स जो है वो प्रोडक्ट को नाम से नहीं पहचानती, कस्टम्स प्रोडक्ट को एचएस कोड से पहचानती है। क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे उस आइटम को कुछ और चीज में नाम दे रखा हो, टर्मरिक दे रखा हो, वहां पे कुछ और नाम हो, कुछ दूसरी अफ्रीकन रीजन में उसे कुछ और नाम से बुलाते हो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो नेम्स की वजह से, इसीलिए जो है ये यूनिवर्सली जो है एचएस कोड दिया गया है हर प्रोडक्ट को। इसीलिए जो कस्टम्स है वो एचएस कोड से पहचानती है प्रोडक्ट को, ना कि नेम से। अगर आपने गलत एचएस कोड दे दिया तो आपको गलत ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। गलत ड्यूटी पे होंगी उसका मतलब आपने गलत डॉक्यूमेंटेशन बना दिया है, इसकी वजह से जो है आपको डिले और पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए एचएस कोड को लाइटली मत लीजिए, ये एक्सपोर्ट की फाउंडेशन है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्केट रिसर्च, बिजनेस वर्सेस गैम्बलिंग। एक्सपोर्ट में गैसवर्क नहीं चलता है। मार्केट रिसर्च आपको बताता है कि आपका जो बायर है वो क्या चाहता है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है, कौन से सर्टिफिकेशंस उसके लिए रिक्वायर्ड है, और आपका कंपटीशन जो है किसके साथ है। विदाउट रिसर्च जो है एक्सपोर्ट आपको बिल्कुल गैम्बलिंग हो सकती है, बट विद रिसर्च ये एक्सपोर्ट बिजनेस है। इसीलिए एक्सपोर्ट जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्सपोर्ट कोई लक बेस्ड काम नहीं है, एक्सपोर्ट एक सिस्टमैटिक बिजनेस है। अगर आप सिस्टम को समझ गए तो एक्सपोर्ट आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल बटन। नेक्स्ट कंसेप्ट है बायर फाइंडिंग का। एक्सपोर्ट जो है वो यही से स्टार्ट होता है। अब तक हमने समझा एक्सपोर्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे चूज होता है, मार्केट रिसर्च क्यों जरूरी है। अब अगला नेचुरली सवाल आता है कि बायर जो है वो कहाँ से मिलेगा। ये सबसे कॉमन फियर होता है हर किसी के लिए। सब कहते हैं बायर मिल गया तो एक्सपोर्ट कैसे होगा। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, बायर ढूंढना मुश्किल नहीं होता, गलत जगह ढूंढना से मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि बायर जो है वो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सपोर्ट बायर एक्चुअल में होता कौन है। आपका जो बायर है वो हो सकता है इंपोर्टर हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेल चेन हो, या कोई ट्रेडिंग कंपनी। बायर का काम जो है वो होता है आपसे खरीदना, अपनी कंट्री में उसे सेल करना। बायर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, बायर जो है वो आपको मार्केट एक्सेस देता है। अब बायर हम ढूंढे कैसे, इसके जो प्रैक्टिकल तरीके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दो बेसिकली मेन प्रैक्टिकल तरीके हैं। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन का मतलब सिर्फ B2B पोर्टल नहीं होता है। ऑनलाइन में आप B2B पोर्टल्स तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ में आपका लिंक्डइन हो गया, ईमेल आउटरीच हो गया, कंपनीज की वेबसाइट्स हो गई। B2B पोर्टल्स जो है वो आपको बायर इंक्वायरीज देते हैं, मार्केट का आइडिया देते हैं, लेकिन याद रखिए पोर्टल जो है वो बायर गारंटी नहीं देता। रिलेशनशिप्स जो आप बनाते हैं वो मैटर करता है। सेकेंड मेथड है आपका ऑफलाइन मेथड्स। ये बिगिनर्स जो है मोस्टली इसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे ट्रेड फेयर्स हो गए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो गई, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गए, आपकी बायर सेलर मीट्स हो गई। ट्रेड फेयर का मतलब होता है बायर आपके पास खुद आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं कि बायर इंक्वायरी तो जैसे आपको मिल गई, तो अब उसको आप हैंडल कैसे करेंगे। जब बायर इंक्वायरी भेजता है
तो वो जनरली आपसे ये सवाल पूछते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में इंक्वायरी करता है, प्राइसेस के बारे में, एमओक्यू क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, और जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस है क्या आप उसे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप जो है हम उसको ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, लेकिन जो कोई प्रोफेशनल एक्सपोर्टर होता है सिर्फ वही बोलता है जो डिलीवर वो कर सके, क्लियर लैंग्वेज यूज करता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका रिप्लाई करता है। बायर का ट्रस्ट फर्स्ट रिप्लाई से ही बन जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं एक्सपोर्ट प्राइसिंग। प्रॉफिट यही बनता है या टूटता है। अब हम आते हैं प्राइसिंग पर। एक्सपोर्ट प्राइसिंग नॉर्मल जो है लोकल प्राइसिंग जैसा नहीं होता। लोकल मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, आप प्रोडक्ट का प्राइस लगाते हो, लेकिन एक्सपोर्ट में एक पूरे सिस्टम का जो है प्राइस लगता है। अब आप कहेंगे कि ये प्राइस कैसे बनाएंगे हम, तो एक्सपोर्ट प्राइस में जो है सब कुछ इंक्लूड होता है। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्लूड होता है, पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो, इंटरनली इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो आपको लगते हैं वो हो गए, तो जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, फ्रेट चार्जेस इंक्लूड होते हैं, इंश्योरेंस होता है, और इन सब के ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज मिस कर दी तो प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर होगा, रियलिटी में नहीं। इसीलिए प्राइसिंग को हमेशा प्रॉपर्ली कोड करना चाहिए। अब जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम लो प्राइस करें या राइट प्राइस। बिगिनर जो है वो ये सोचता है कि प्राइस कम रखेंगे तो हमें बायर मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो उसकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। वो ये सोचता है कि प्राइस राइट रखेंगे तो बिजनेस हमारा चलेगा। लो प्राइस जो है वो आपको लॉस देता है, आपके क्वालिटी पे भी वो इम्पैक्ट करता है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो आपका ब्रेक कर देता है। और वहीं पे राइट प्राइस जो है वो सस्टेनेबल होता है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को और लॉन्ग टर्म आपके प्रॉफिट को भी चलाता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम समझेंगे वो समझेंगे इंकोटर्म्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंकोटर्म्स। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट डील में कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये क्लियर करता है कि फ्रेट चार्जेस जो है वो कौन पे करेगा, जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा, और जो डिलीवरी पॉइंट है आपका वो कहाँ तक है। इनको टर्म्स क्यों समझना जरूरी है। सोचिए कि अगर आप गुड्स शिप पे लोड होने के बाद डैमेज हो गया तो लॉस कौन उठाएगा, बायर या सेलर। इनको टर्म्स जो है वो इसका आंसर देता है। कॉमन इनको टर्म्स है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, EXW। ये एक्सपोर्टर जो है सिर्फ फैक्ट्री गेट तक जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है FOB। एक्सपोर्टर जो है वो पोर्ट तक गुड्स पहुंचाता है, शिप पे लोड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर यहीं तक होती है। थर्ड आता है आपका CIF। एक्सपोर्टर फ्रेट चार्जेस प्लस इंश्योरेंस भी इसमें पे करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका DDP। एक्सपोर्टर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी डिलीवरी इसमें हैंडल करता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो FOB और CIF जो है वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। अब हम समझेंगे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को, जो कि एक्सपोर्ट की बैकबोन है। सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो लीगल होता है, ये कोई स्मगलिंग नहीं होती। स्मगलिंग जो है वो इलीगल होती है और एक्सपोर्ट जो है वो लीगल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, साथ इसको आप कंट्री के बाहर भेजते हैं या अंदर बुलाते हैं। अब हम कहेंगे कि सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्यों जरूरी है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसे कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है,
एंड इसका ओरिजिन क्या है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है कस्टम अलाउ नहीं करता है और बैंक भी जो है वो पेमेंट रिलीज नहीं करती है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपके कमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग की लिस्ट हो गई, शिपिंग बिल हो गया, नेक्स्ट है बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल्स, देन आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देन आपके इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। हर डॉक्यूमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और एक उसका रोल होता है। एक्सपोर्ट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाए तो शिपमेंट जो है वो रुक जाती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, जिसे हम कहते हैं गुड्स का सफर। अब हम फिजिकल मूवमेंट पे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट में गुड्स जो है वो फैक्ट्री से निकलते हैं, फिर आपके पोर्ट पे जाते हैं, शिप या प्लेन पे चढ़ते हैं और फॉरेन कंट्री में पहुंच जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है आपका लॉजिस्टिक सिस्टम। ये लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए पहले समझते हैं ट्रांसपोर्ट मोड्स। ट्रांसपोर्ट मोड्स जो है वो आपके 3 होते हैं, सी, लैंड एंड एयर। सी जो है वो बहुत ही चीपर होता है कंपेयर टू अदर्स, लेकिन ये बहुत स्लो भी होता है, बट ये बल्क गुड्स के लिए बेस्ट होता है। और वहीं पे एयर जो है वो फास्ट होता है, मूवमेंट इसमें फास्ट होती है, लेकिन ये कॉस्टली भी उतना ही होता है। तो इसे आप अर्जेंट या हाई वैल्यू जो गुड्स है आपके, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेट फॉरवर्डर का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शिपिंग लाइन से डील करते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो शिपिंग लाइन से डील करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और एक्सपोर्टर का जो हेडेक है उससे कम करते हैं। हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, हमें कुछ काम एक्सपर्ट्स को भी देना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कस्टम क्लियरेंस पे, जो कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है। कस्टम क्लियरेंस जो है ये वो स्टेज है जहां मैक्सिमम बिगिनर्स जो है पैनिक करते हैं, पर रियलिटी ये है अगर डॉक्यूमेंट सही है तो कस्टम्स जो है वो आपका स्मूथ होता है। हम कस्टम प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है कि शिपिंग बिल जो है वो आपका फाइल होता है, फिर जो कस्टम्स है वो आपके गुड्स को एग्जामिन करता है, LEO लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलता है, फिर गुड्स जो है वो शिप पे लोड होते हैं। डिले अगर कुछ हो रहा है तो उसका रीजन सिंपल होता है कि या तो आपने गलत HS कोड दिया है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या तो जो आपने डिक्लेरेशन दिया है वो गलत है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने पेमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट का फाइनल गोल होता है पेमेंट मिलना। एक्सपोर्ट पेमेंट के कॉमन मोड्स है एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, DP एंड DA। बिगिनर के लिए एडवांस या लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबसे सेफेस्ट होता है। अब हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट रिस्क ये एक्चुअल में होता क्या है। सपोज आप समझ रहे हो आपने एक्सपोर्ट किया, अगर आपको बायर ने पेमेंट नहीं किया या ऑन ट्रांजिट आपका गुड्स जो है वो डैमेज हो गए, या किसी कंट्री 2 कंट्रीज में आपस में वॉर हो गई, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क भी हमेशा रहती है। तो इन सब का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ये है ECGC इंश्योरेंस। ECGC जो है वो आपके पेमेंट रिस्क को कवर करता है और एक्सपोर्टर को जो है कॉन्फिडेंस देता है। रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि रिस्क को हमेशा मैनेज करना आना चाहिए। एक्सपोर्ट जो है वो कोई मैजिक नहीं है, ना ही वो कोई शॉर्टकट है, जबकि एक्सपोर्ट जो है ये प्रॉपर एक सिस्टम है, प्रोसेस है और डिसिप्लिन है। अगर आप सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जो है आपको रिस्पेक्ट के साथ रिटर्न भी देता है। आज हम पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम समझे, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर बायर फाइंडिंग, प्राइसिंग, इंकोटर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, कस्टम्स और पेमेंट तक। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक्सपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, अब ये सिस्टमैटिक प्रोसेस लगेगा।
हमेशा याद रखिए, एक्सपोर्ट स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, रिस्क को मैनेज करना पॉसिबल है। अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट जो है आपको सक्सेसफुली मिलेगा। और एक और चीज, एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक आपकी जर्नी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी एक्सपोर्ट की ट्रेड टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आऊं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बिगिनर है या एमएसएमई ओनर है या सिर्फ ट्रेड की दुनिया समझना चाहते हैं, याद रखिए, ऐश्वर्या ट्रेड टॉक्स पर हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा हेल्प चाहिए, कौन सा एक्सपोर्ट टॉपिक आप समझना चाहते हैं जो आपको मुश्किल लगता है। पर्सनली इंश्योर करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक कवर हो। तो फिर यही हम खत्म करते हैं। एक्सपोर्ट इजी है, सिस्टमैटिक है, और अगर आप सीखने के लिए रेडी है तो दुनिया आपकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।